जय हिंद दोस्तों। आप लोग सोचते हैं ना भाऊ वीडियो नहीं बनाता है, भाऊ कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं कसम खाया कि अभी बस मैं अभी बताएगा। इतना टाइम से जो शांत था ना मैं बताएगा दादागिरी क्या होता है। अभी उखाड़ लेना, मेरा जो उखाड़ना है वो यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया कर, परवाह नहीं। मगर ये कंफर्म बोलता हूँ, मेरे गणपति बाप्पा की कसम खा के बोलता हूँ, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इनकी माँ को छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं बहुत हल्के में लिया ना इन लोग। नमस्कार। गांड मार दूंगा तेरी इधर, तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं। लौड़े खड़ा रहे, भड़वागिरी करता है क्या औरतों का? अब औकात में रहना। इधर 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 बैठ। अरे क्या आदमी है इधर आ। बैठ बैठ। फिर किस और तो एक बोलूं, मेरी वो रकेल है, रकेल। हाँ, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है। मारना मत आप मुझे। वापस बोल, क्या किया तू? कौन है ये? एक काम वाली बाई है बस ये। मादर चोत, एक मादर चोत। अब तुम लोग सोचोगे ये कौन सा नया वायरस मार्केट में फैला हुआ है, तो मैं बता दूं, इस नए वायरस का नाम है ATKMS। ये कोविड-19 का कोई नया वेरिएंट नहीं, बल्कि बकचोदी का एक नया वेरिएंट है जो अभी अभी सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। इस वायरस का नाम है अनसुनी, तेरी कही मैंने सुनी। अब जो लोग इसको नहीं जानते, तुम लोगों को 21 तोपों की सलामी। ये एक शो है जिसके होस्ट है हिंदुस्तानी भाव। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अब ये वायरस अभी अभी सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, लेकिन घबराइए मत। इससे पहले ये आपके घर और दिमाग तक फैले, हम इससे बचने की आपको पूरी जानकारियाँ देंगे। अब इस शो में होता ये है कि पहले भाव शो में एंटर करते हैं, फिर ऑडियंस को अपना ज्ञान पेलते हैं। क्योंकि ना आजकल की जिंदगी है ना पब्लिक फुल कॉर्पोरेट स्टाइल हो गई है। आजकल लोग भी एक दूसरे से ना कॉर्पोरेट के स्टाइल में बोल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है। फिर कुछ लोग आते हैं जो भाव को अपना ज्ञान पेलते हैं, क्योंकि जिस उम्र में हमारी माँ को हमारे बच्चे खिलाने चाहिए, वो खुद बच्चा पैदा करने वाली है। हाँ, मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। फिर भाव उनको पेलते हैं। अब औकात में रहना। इधर 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 बैठ। अरे क्या आदमी है सिंपल। और इस शो में ऐसे रंडी रोने हैं कि सच में आंखों से आंसू आ जाए। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई जिसमें कभी कभी तो ऐसे आंख से आंसू आ जाता था। आइए जरा हम भी देखते हैं ऐसी कैसी स्टोरीज है यहाँ पे। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। ना, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? आई एम गे। साला ये बाप ही चमड़ी चोर बहू को बीबी बनाना चाहता है इस साला। हाँ, सोई मैं तुम्हारे बाप के साथ। अब इस शो का मेन मकसद ये है कि जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो हाई कोर्ट ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट ना 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 ना, पुलिस ना ना ना, हिंदुस्तानी भाव, क्योंकि भाव के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं। हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा? और भाव सही कह रहे हैं, अगर ऐसे चूतिया और ठरकी प्रॉब्लम्स लेके पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस तो सीधा एनकाउंटर ही कर देगी। इंसाफ कहाँ से मिलेगा? भाव से। भाऊ आप ये सब बातें मुझको मत समझाओ। तो तेरी गांड मारा थाईलैंड जाके, जरा सा भी अभी वापस बोला ना। तो क्या करेगा? सुन, जरा सा भी वापस बोला ना अभी कुछ भी। हाँ, कौन से एंगल से? चले गए। इसको मुर्गा बनाए दो। अरे छोड़ना। भाव एक ऐसे इंसान है जो माँ बहन की रक्षा भी माँ बहन की गालियाँ दे के ही करते। रिस्पेक्ट करो वुमेन्स का। A few moments later. ना मादर चोत, इसकी माँ का भोसड़ा इन लोग की। क्या है ना पब्लिक,
वक्त के साथ हम तेजी से बदल रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। पहले बंद गाड़ी में गालियां देते थे, अब खुल्लम खुल्ला पूरे शो पर दे रहे हैं। गांड मार दूंगा तेरी इधर। तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं। लौड़े खड़ा रहे, भड़वागिरी करता है क्या औरतों का? तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? और इस शो में भी बाव ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जो शो में अलाउड नहीं है। वो है हमारे शो पे किसी के ऊपर हाथ उठाना ना अलाउड नहीं। एक्टिंग ज्यादा नहीं चोदने का, स्टाइल ज्यादा नहीं मारने का। भाव मेरा एक 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे दोस्त प्रियश का है। अब यहाँ पर पत्नी अपने पति के दोस्त के साथ एक नाजायज औलाद पैदा कर लेती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं मेरे बेटे से आँख कैसे मिलाऊं। बेटे को भी कभी कभी डाउट हुआ रहेगा कि मैं अपने पापा से ज्यादा अपने पापा के दोस्त की जैसा क्यों दिखता हूँ। आज मम्मी ने वो प्रूफ भी कर दिया। और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है। पति भी यही सोचता होगा कि इसकी लिपस्टिक में आजकल स्वाद नहीं आ रहा। फिर उसे मालूम पड़ा कि लिपस्टिक उसका पालतू कुत्ता नहीं बल्कि उसका पालतू दोस्त ही चाट रहा है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती हो गई? अबे पागल औरत, तूने खाने में नमक कम नहीं डाला बल्कि अपने पति के दोस्त के साथ एक नाजायज संबंध बनाया है और कह रही गलती हो गई। जब पत्नी से फाइनली पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो पत्नी ने क्या कहा? मेरे पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। ले, पति का तो खड़ा ही नहीं होता तो ये चूतिया माफी क्यों मांग रहा है? अबे पति पत्नी और दोस्त की तो छोड़ो, मुझे तो लड़के के बारे में टेंशन हो रही है। 23 साल का होने के बाद उसको मालूम पड़ रहा है कि उसका बाप कोई और है। वो तो इतना डिप्रेशन में होगा कि इन लोगों के साथ शो पर भी नहीं आया। मोए मोए मेरे पापा आप ही रहोगे। ये बेटा सब कुछ जानने के बावजूद भी ये तुम्हें ही पिता मान रहा है। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा चूतिया कौन है? एक ये जिसका खड़ा नहीं होता था फिर भी उसे फ्री में एक लड़का मिल गया, या फिर ये जिसने पूरी मेहनत की फिर भी उसे उसका ही बायोलॉजी का लड़का नहीं मिला। चूतिया तो मैं हूँ जो इन लोगों पे वीडियो बना रही हूँ। माफ कर दे दोनों को। हाँ भाई, मुझे भी अपना ले, कहीं दूसरे बच्चे पे तुझे दूसरा शौक ना लगे। भड़वागिरी करता है क्या औरतों का? ये क्या है? क्या गाली क्या दे रहे हैं क्या आप? है? टेलीविजन पे गाली दे रहे हैं आप? गांडू है तो गाली तो मैं भी दे सकता है, देऊ क्या? अबे तू दे के बता। अब यहाँ पर पति अपनी ही पत्नी को अपने बॉस के पास भेजता है उसको सेड्यूस करने के लिए ताकि उसे कंपनी में प्रमोशन मिल सके। अरे ये बस प्रमोशन की बात थी। वो बॉस कितना ठरकी है, इतना लड़कीबाज है कि कभी वो किसी मर्द को प्रमोशन नहीं देता। लेकिन उल्टा पत्नी बॉस के साथ ही सो जाती है। तेरे पत्नी उसके साथ सोई। ये सुनकर पति नाराज हो जाता है और अरे घर की शांतिलाल, फिर मार क्यों रहा है? कम से कम प्रमोशन तो मिल गई। मेरे को एक बात बता, तेरा नाम प्रकाश है और घर के अंदर पूरा अंधेरा करके रखा तूने, और आपका नाम हिंदुस्तानी भाव है और पूरे हिंदुस्तान में आप गांडियां भोंकते रहते हैं। तू मर्द का बच्चा है ना, तू मेहनत करके आगे जा सकता है। अरे अपने औरत का इस्तेमाल क्यों करने का? जैसे इस आदमी ने अपनी पत्नी का यूज किया है प्रमोशन के लिए, वैसे ही भाव गालियों का यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। अरे थू है रे ऐसे पैसे पे। अगर उसके पैसों पे थू है तो आपको तो अपने पैसों का हक देना चाहिए। और ये कौन सी कंपनी है जहाँ बॉस के साथ सोने से प्रमोशन मिल रहा है? ओयो रूम की कंपनी। और अगर कंपनी का ऐसा रूल है ही तो तू अपनी पत्नी की जगह गोपी बहू को वहाँ पे भेज देता ना। प्रमोशन तो क्या, तुझे तो पूरी की पूरी कंपनी मिल जाती। अब ये पुनीत सुपरस्टार यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं रहना यार। अरे क्या जिंदगी बना दिए है। इस शो में आने से अच्छा तो कहीं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता। असली दुनिया में भी इतना मारपीट नहीं होता जितना इस शो में भरा पड़ा है। जाने दे मुझे। सानी कमी नहीं। रुको, चलना औरत सानी। भाव मैं कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मेरी बॉस। अच्छा भाव, उसने मुझ पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। उसके साथ सोए नहीं, उसके साथ उठे नहीं, उसकी बात नहीं मानी तो क्या वो नौकरी से निकाल देगी इनको?
अबे कंपनी के बॉस को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? पहली बार ऐसी कंपनी देख रही है जहाँ पे बॉस अपने एम्प्लॉयज का काम नहीं उलट की गन चेक करता है। मेरी नींद उड़ गई है। तो तू एक काम कर, तेरा ये प्रॉब्लम है कि तेरा नींद उड़ गया है, तो मैं डॉक्टर नहीं है, तेरे को अच्छे डॉक्टर का इलाज का बहुत जरूरत है। अगर भाव डॉक्टर होते तो कैंसर का पेशेंट एड्स के साथ ठीक होता। ये कुदरत का नियम है, ऊपर वाले ने अगर तेरे को बना के भेजा है ना, तो तेरे बाद भी कोई आएगा। बस भाव की तरह कोई दूसरा नहीं आना चाहिए इस धरती पर, वरना मेरा तो ऊपर वाले से भी भरोसा उठ जाएगा। भाऊ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए एचओडी जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाए, उनके साथ अफेयर चलाए, इसलिए वो टॉप कर पाया। तू जिसको ज्ञान फेर रहा था उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि तू ही नहीं है वो अकेला, ऐसा सबके साथ होता, हमारे भी स्कूल में होता था। इसने तो टॉप आने के लिए टीचर के साथ चक्कर चलाया, लेकिन भाव को तो सिर्फ पास होने के लिए ये सब करना पड़ता था, और वो भी टीचर के साथ नहीं, सर के साथ। टपा मालूम ना। और इतना ही नहीं, इस शो में इससे भी ज्यादा चूतियापा वाली चीजें हैं, जिसमें इतने ट्विस्ट है कि तुम लोग खुद ट्विस्ट हो जाओगे। जितनी बकचोदी शो में दिखाई गई है, मुझे तो नहीं लगता असली दुनिया में भी इतनी बकचोदी होती होगी। और शो में तो औरत की इज्जत खो नहीं गई, बल्कि उसको मिली ही नहीं है। एक काम करने वाली औरत पर फ्लर्ट का आरोप लगा। ये समझ में आता है कि बाहर लड़कियां बाहर जाएगी, ऑफिस जाएगी या कुछ काम से जाएगी, तो ये समझ में आता है कि वो फ्लर्ट करती है। उसकी गलती हो तो उसे गालियां दो। वो तेरे जैसी कोई लड़की रहेगी ना, वो ऐसा सोचती है। आज भी ना हमारे घरों में ना ये संस्कार चलते हैं। तो उसकी गलती ना हो तो सॉरी से केस बंद कर दो। गलती करने वाले से ज्यादा जो माफ करता है ना, वही बड़ा होता है। और इतना ही नहीं, इस पूरे शो में भाव ने गालियां, या मादर चोद, मारपीट, और तो एक बोलूं मेरी वो रकेल, हाँ, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है, मारना मत मुझे। वापस बोल। और सॉरी से सबके केस सॉल्व किए हैं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अब जो लोग इस वायरस से बचना चाहते हैं, कृपया करके इस शो को ना देखें। नो मीन्स नो। और जिन लोगों को भी ये शो रियल लग रहा है, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वायरस अब तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं। अलविदा। हट बड़वा।